Most welcome to all of you guys in this new brand video today, and in this brand video we are going to learn some expressions by which we can speak English fluently. तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इन एक्सप्रेशंस की जिसके ज़रिए हम बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं, जिसमें आपको सेंटेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेंटेंस की नीड नहीं होती है कि रूल ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उनको रट करके बोलें। बहुत टिपिकल रूल्स को बोलने में प्रॉब्लम होती है, लोग भागते हैं। तो आज वो सेंटेंसेस हम लेकर आए हैं जो डेली यूज सेंटेंसेस हैं, जो हमारी लाइफ में अक्सर हर एक मौके पर बोले जाते हैं। जैसे ही आग 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपका सुबह से शाम तक कम से कम ऐसे कुछ तो वाक़ये होते ही हैं। ऐसी बहुत सारी आपके सामने सिचुएशंस आती हैं जिसमें इन सेंटेंसेस को बोलने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो सेंटेंसेस कौन-कौन से हैं देखिए, किस तरह की सिचुएशन में बोले जाते हैं ये आप जानते होंगे, और कुछ नहीं जानते होंगे तो आज जान लेंगे, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भगवान का शुक्र है, अगर आपको बोलना भगवान का शुक्र है, तो इसके लिए लंबे चौड़े किसी सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है, कुछ वर्ड्स में बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे थैंक गॉड। अब गलती क्या करते हैं लोग यहाँ पर, गलती ये करते हैं कि थैंक्स गॉड लोग बोल देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। कभी भी थैंक गॉड बोलना, थैंक्स गॉड नहीं बोलना है। तो भगवान का शुक्र है, नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस सिचुएशन में वो हमें बचा दिया या हमको ये चीज़ उसने प्रदान कर दिया। तो आप धन्यवाद जब होते, थैंकफुल होते हैं गॉड के, तो कैसे बोलते हैं? थैंक गॉड, ऐसा। भगवान की दया से, ठीक है, आप बोलते हैं भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, ठीक है, ऑल इज़ वेल बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस का मतलब होता है भगवान की ग्रेस से, भगवान की दया से, ठीक है? तो आप बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ ओके ऐसा भी कर सकते हैं, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, या बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक एवरीथिंग वुड बी ओके देयर, वहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, आई होप सो, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आप बाय गॉड्स ग्रेस बोल करके भी अपने एक्सप्रेशंस को जता सकते हैं कि भगवान की कृपा से, भगवान आपको आशीर्वाद दे, यानी भगवान आपका भला करे, भगवान आपका कल्याण करे, ऐसा होता नहीं है। ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो बोले जाते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोला जा सकता है। गॉड ब्लेस यू, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। कोई आपसे प्रणाम करे, आप आशीर्वाद दें, गॉड ब्लेस यू इंग्लिश में बोल सकते, गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू भी होता है, तो गॉड ब्लेस यू ये आप बोल सकते हैं। आगे अगर कोई दुख प्रकट करना हो, जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में, कुछ एक्सप्रेशंस थे, अलास, है ना, छोटे छोटे वर्ड्स थे। तो आज ये सेंटेंस हम लोग ऐसा देख रहे थे, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकर चलते हैं कि पूरा कैसे एग्जैक्टली बोलते हैं, उससे जो छूट गया था एग्जैक्टली बोलते कैसे हैं। तो देखिए कितने दुख की बात है, यानी कहने का मतलब कोई बात है अगर बोलेंगे इट इज़ वेरी सैड, या इट इज़ अ मैटर ऑफ सैडनेस, इट इज़ अ मैटर ऑफ सैडनेस वाली बात है कि दुख की बात है, तो उसमें बोलेंगे हाउ सैड, हाउ सैड, कितनी दुख की बात है, हाउ सैड। फिर हाउ ट्रैजिक भी होता है, हाउ ट्रैजिक, हाउ ट्रैजिक। अगला है आपकी इतनी हिम्मत, अगर वो बोलेंगे उसकी इतनी हिम्मत, तो हाउ डेयर ही, बस इतना ही बोलना है। ये तो बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है जो अक्सर बोले जाते हैं, ठीक है? अगर हम किसी को लताड़ते हैं या उससे उसकी औकात याद दिलाते हैं, भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, ऐसे बोल दोगे तुम, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, बस इतने बोलना, हाउ डेयर यू, ठीक है? वो हो प्यारे या वो प्यारी, ऐसा कुछ बोलना अगर आपको किसी को, सामने वाले को, तो आप क्या बोलेंगे? ओह हनी, ओह हनी, ओह डेयर, ओह डेयर भी बोलते हैं, ओह डेयर, ओह हनी, ऐसा। अगला, जैसे मान लो आपको यकीन नहीं हो रहा है, यानी आपको यकीन नहीं हो रहा मतलब बहुत ज़बरदस्त कोई चीज़ है, तो अगर आप बोलना यार क्या ज़बरदस्त है, वाकई में ज़बरदस्त है ना, आउटस्टैंडिंग जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, कोई ज़बरदस्त है तो इसका मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन देना हो तो इनक्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास कर सकते हैं, दैट विच वी कैन बिलीव, एंड इनक्रेडिबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, दैट विच वी कैन नॉट बिलीव, ऐसा। तो इनक्रेडिबल का मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, उसे हम लोग दूसरे शब्दों में अक्सर आपने सुना होगा ऑसम बोलते हैं, ऑसम या सुपर्ब, सुपर्ब, ऑसम, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग, इस तरह से जो बोलते हैं, फैंटास्टिक, तो इसमें विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा होता नहीं, ज़बरदस्त जिसे बोलते हैं, ज़बरदस्त, ऐसा। बहुत बड़ी गलती है, क्या है, तुमको भी सीखना है, बहुत बड़ी गलती, तो टेरिबल मिस्टेक, टेरिबल मिस्टेक, ऑफुल मिस्टेक। वैसे इसके लिए, बहुत बड़ी गलती के लिए हम लोग बोलते हैं व्हाट अ ब्लंडर, व्हाट अ ब्लंडर, क्या ब्लंडर है, क्या बहुत बड़ी गलती, क्या बहुत बड़ी भूल हो गई, तो बहुत बड़ी भूल या गलती के लिए हम लोग ब्लंडर बोलते हैं, व्हाट अ ब्लंडर, ठीक है? अगला मान लीजिए आगे, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, तो होगा हुर्रा, यानी खुशी की बात है, ये हुई ना बात, हुर्रा, ये बोल करके एक लाइन बोल देना, आपको क्या बोलना है? दैट्स इट, हुर्रा, दैट्स इट। दैट्स इट का वैसे जो ओरिजिनल मीनिंग होती है, इसका मतलब बस होता है, दैट्स इट, दैट्स ऑल होता नहीं, बस, तो मतलब बस यही इतना चाहिए था, यही तो चाहिए था, मतलब कि ये हुई ना बात, यानी जो चाहता था
व्हाट आई वांट दैट्स इट, हो गया वो चीज़। तो हो रहा दैट्स इट, ये हुई ना बात। ज़रूर क्यों नहीं पक्का, ज़रूर क्यों नहीं पक्का, तीनों के एक ही मतलब होता है। तो ये होगा श्योर, श्योर, व्हाई नॉट या ऑफ कोर्स। श्योर यानी ज़रूर, व्हाई नॉट इसका मतलब ही ज़रूर, या ऑफ कोर्स यानी पक्का, निश्चित रूप से। हम बोलते नहीं भाई कि आप कल मिलेंगे, ऑफ कोर्स, है ना। ऐसा होगा क्या, व्हाई नॉट, ऐसा होगा क्या, श्योर। सच में, अगर कोई चीज़ आ जाए सच में, क्या ऐसा है सच में, तो क्या बोलेंगे, रियली, रियली। या दूसरा, इज इट सो, ऐसा क्या। और अगर बोलना बधाई हो, किसी को आपको बधाई देना हो किसी भी मौके पर, तो आप उसको कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं, एकदम शॉर्ट में चलता है। मॉडर्न इंग्लिश में बहुत बढ़िया बोला जाता है कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स, या कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसा बोलेंगे। फिर अगला देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, किसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना हो, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना हो, तो हम लोग बोलते हैं थैंक्स अलॉट। केवल थैंक्स नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिए, गलत हो जाएगा। थैंक्स जो है इनफॉर्मल लगेगा, फॉर्मल बोलेंगे थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ बंच, ऐसा भी होता है। नज़र ना लगे, यानी कहीं नज़र ना लगे, तो उसको हम लोग अच्छी तरह जानते हैं टच वुड, और टच वुड के जगह पर फिंगर क्रॉस्ड भी बोलते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड। फिर अगला हो गया बकवास है, यानी क्या बकवास है जमी, बकवास है तो बकवास के लिए क्या बोल देंगे, अब्सर्ड, अब्सर्ड, ABSURD, अब्सर्ड माने बकवास, खराब जो लगे कहने मतलब, अब्सर्ड है, बेहुदापन जिसको बोलते हैं, क्या बेहुदगी है, अब्सर्ड, ABSURD। अगला हो गया नॉनसेंस, ये भी बोल सकते हैं नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। रबिश है ना, RUBBIS, रबिश हो गया, बुलशिट हो गया। अगला देखिए ऑफुल लिखा हुआ है, हाँ ऑफुल, आ जाओ उठा ले तुमको, ऑफुल, क्या खबर है, कोई अच्छी खबर है तो बोलेंगे व्हाट अ न्यूज़। और क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। ये है मेरा डॉग जिम्मी, देख रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहा जिम्मी, उधर देखो। सबको, सबको बोलो हाय, बोलो सबको। चलो नीचे उतरो, चलो जाओ। चलिए, तो खैर एक जानवर है, वो भी अपना प्यार दिखा रहा, बार बार देख रहा, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा, मेरे ख्याल से आपको बुरा नहीं लगा होगा, डोंट माइंड इट। तो चलिए बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कल मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में।